बेड रिडन पेरेंट्स हैं उनकी केयर करने के लिए कुछ टिप बताइए डॉक्टर गोयल। देखिए, बेड रिडन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमें ये समझे सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। बेड रिडन पेशेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है बेड सोर्स, जो उनके अल्सर हो जाते हैं, जिस वो डिपेंडेंट पार्ट पे होते हैं, जो पार्ट बेड और के टच में होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बेड हमारी बोन का प्रेशर और बेड के प्रेशर की वजह से पर्टिकुलर पार्ट में इस्चीमिया मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है प्रेशर की वजह से। ओल्ड एज में जो बेड रिडन होते हैं उनको एनीमिक प्रॉब्लम वैसे भी होती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो जाती है उनको, जिसकी वजह से बेड सोर्स होने की ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट में ये कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाता है, बीइंग ऑफ डायबिटीज, क्योंकि उनकी सेंसेशंस कम हो जाती है और उनकी हीलिंग पावर भी कम हो जाती है। तो हमें सबसे पहले उस दूसरी चीज, ये दूसरी प्रॉब्लम आती है कि उनको एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, क्योंकि वो खाने में जो उनको प्रॉब्लम होती है, हमें उसके लिए जो प्रॉब्लम होती है वो हमें एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करना है। दू- फिर मसल वेस्टिंग हो जाती है उनकी, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, तो मसल्स की वेस्टिंग होने से वो प्रॉब्लम हो जाती है। जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, उनको यूटीआई और रिटेंशन ऑफ यूरिन के काफी चांसेस होते हैं। अब हम एक दो तीन चीजों का एग्जाम्पल के लिए जो हम घर पे कर सकते हैं, सबसे पहले बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक एयर बेड आते हैं, एयर बेड डिफरेंट टाइप के आते हैं कुछ। वो एयर की मूवमेंट होती है, मोटराइज एयर की मूवमेंट होती है उसमें, तो जिसकी वजह से मूवमेंट होने से प्रेशर पॉइंट बदलते रहते हैं, तो कंटिन्यूस नहीं रहते। हमें उनको हर लगभग 2 घंटे के बाद में पोस्चर चेंज कराना चाहिए रेगुलर। बेड के नीचे जो हमारे क्लॉथिंग होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, ताकि कांटेक्ट पॉइंट में हार्डनेस न होने से हमारे को अल्सर्स नहीं होंगे। और अगर थोड़ा सा भी अल्सर होता है तो उसका हमें अग्रेसिवली उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर करनी चाहिए, और दूसरे पार्ट्स में भी प्रिवेंशन के लिए जैसा मैंने बताया 2-3 उपाय करने चाहिए। अब उसके बाद में फॉल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फॉल के बाद में फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, बोन फ्रैक्चर, जिसकी हमारे बोन फ्रैक्चर के बाद में क्या होता है कि उनके हम बेड साइड एक्सरसाइज उनको करा सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, हीलिंग उससे थोड़ी बेटर हो जाती है अगर पोस्ट सर्जिकल होता है बेड साइड तो। और फिर उनके डायपर चेंज करने के लिए हमें उनको रोल करके हम उनके डायपर चेंज कर सकते हैं। एक साइड से रोल करके बेड शीट लगानी होती है, एक साइड से लगाने के बाद में फिर दूसरी साइड शिफ्ट करके हम बेड शीट लगा सकते हैं। ये हमें टेक्निक, छोटी छोटी टेक्निक सीखनी पड़ती है। फिर हमें एक टेक्निक ये होती है कि उनको व्हील चेयर पे बेड से शिफ्ट करना होता है, जिसके लिए काफी सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर हम उनको देखें तो उनसे हम शिफ्ट करने की टेक्निक्स कर सकते हैं। शिफ्ट करने का दूसरा फायदा ये होता है कि बेड सोर का प्रिवेंशन भी होता है, क्योंकि उनको यदि हम घुमा देंगे थोड़ी देर, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। हम्म। और बाकी तो बाउल और ब्लैडर इश्यूज होते हैं जिनकी केयर करनी होती है हमें। कैथेटराइजेशन इन लोगों में ज्यादा होता है, जिसके इन्फेक्शन प्रिवेंट करने होते हैं, वो हमें देखना है ताकि हाइजीन एंड मेंटेनेंस बनी रहे।